दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। आज हम फिर से आचार्य शुक्ल की पुस्तक को आधार बनाकर आदिकाल के प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच किनका स्थान प्रसिद्ध रहा? ऑप्शन है गोरखनाथ योगी, रत्ननाथ योगी, गोपीचंद नाथ योगी या बालनाथ योगी। इसका सही ऑप्शन है बालनाथ योगी, जिसकी चर्चा जायसी की पद्मावत में भी इसकी चर्चा की गई है, बालनाथ का टीला के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय कब माना है? विक्रम की 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी। इसका सही आंसर होगा विक्रम की 10वीं शताब्दी। राहुल सांकृत्यायन ने जलंधर का शिष्य किसे माना है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, सत्यनाथ या भीमनाथ। राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है जलंधर का शिष्य? तो इसका आंसर होगा मत्स्येंद्रनाथ। कौन सिद्धों की परंपरा में है? नागार्जुन, चरपट, जलंधर या उपर्युक्त तीनों। क्योंकि हमें पता है कि ये नागार्जुन, चरपट, जलंधर नाथ, ये सब नाथ के उसमें आते हैं, लेकिन इनका सिद्धों में भी नाम है, तो ये उपर्युक्त तीनों हो जाएगा। गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः इसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाले योग हिंदुओं और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। कथन किनका है? बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ त्रिपाठी। इसका आंसर होगा आचार्य शुक्ल। यहाँ तो हमें पता है ये कि शुक्ल की पुस्तक से प्रश्न है, तो आचार्य शुक्ल। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो हठ योग साधना थी गोरखनाथ की, तो उसमें हिंदू के साथ साथ वो उस समय के मुसलमान भी उसमें आकर्षित हो रहे थे, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति कौन मानते हैं? सिद्ध, नाथ, सिद्ध और नाथ, और या जैन। तो ऑप्शन इसका आंसर होगा सिद्ध और नाथ। नाथ और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति, सिद्ध और नाथ जो थे हठ योगी, दोनों इसे मानते थे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिद्ध और नाथ। जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे, किनका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। कि आचार्य शुक्ल ने ये किनके संबंध में ये बात कही है? तो सिद्ध और नाथ के बारे में कही है कि जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थी, क्योंकि उसमें सभी जाति, बहुत सारे निम्न जाति के भी लोग शामिल थे, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जाति पाति के खंडन तो वे उसमें आप ही थे, और ये सिद्ध और नाथ दोनों के संबंध में है। नाथ पात के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी कुंडल बांधते थे, इनसे कनफटे कहलाते हैं, किनका कथन है? आचार्य शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा आचार्य शुक्ल। नाथपंथी जोगियों ने किस भाषा का सहारा लिया? राजस्थानी, सदुकड़ी, पंजाबी या इनमें से कोई नहीं। नाथपंथी योगी ने किस भाषा का सहारा लिया था? तो इसका आंसर होगा सदुकड़ी। काफिर बोध पुस्तक में किस बात का उल्लेख है? पूजा, तीर्थाटन, हज नवाज, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, ये इस देश भाषा की ये जो पुस्तक है, इसमें पूजा, तीर्थाटन, हज नमाज सभी का उल्लेख पाया जाता है, तो इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। कली में अमर राजा भर्तृहरि के गीत कौन आज भी गाते फिरते हैं? नाथपंथी जोगी, नाथपंथी मुसलमान, सिद्ध और जैन। आंसर होगा नाथपंथी मुसलमान, जो कि गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। नाथपंथी के उपदेशों का प्रभाव जो था वो हिंदू के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में पड़ा, तो बहुत से मुसलमान नाथ पंथ में आए, और मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहनते थे और सारंगी बजाकर अभी भी कली में अमर राजा भर्तृहरि के गीत गाते फिरते। भाव न होई अभाव न होई, ऐस संबोहे को पतियाई, किनकी पंक्ति है? लोहिपा, सरपा, गुरुपा, विरूपा। तो जी ये हाँ, ये लोहिपा की पंक्ति है।
अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। आचार्य शुक्ल यह कथन किनकी रचनाओं के संदर्भ में कहा? बहुत आसान प्रश्न है, हम सब जानते हैं, सिद्धनाथ, सिद्ध और नाथ जैन। तो इसका आंसर होगा सिद्ध और नाथ, क्योंकि उन्होंने सिद्ध और नाथ को कभी भी शुद्ध साहित्य के अंतर्गत उनके रचना को नहीं रखा है। उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली बिली। आचार्य रामचंद्र का यह कथन किसके संदर्भ में है? कन्हप्पा, सरहप्पा, विरूपा, कबीर। तो यह आचार्य शुक्ल का यह कथन कन्हप्पा के संदर्भ में। हेमचंद के बारे में सत्य कथन बताइए। जैन आचार्य, उनकी रचना सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, वो कुमारपाल के दरबारी थे, इनमें से सभी। तो हेमचंद के बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक जैन आचार्य थे। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। ये इसका मतलब यही होगा, गलती से 5। तो उपर्युक्त सभी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हेमचंद थे वो एक जैन आचार्य थे। उनका एक बड़ा भारी, जैसा शुक्ल जी की पुस्तक में है, बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ था जिसका नाम था सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, और वो कुमारपाल के दरबारी थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था, तो वो कुमारपाल के दरबारी थे। का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भला हुआ जो मारिया बहनी हमारा मारा कंतु लजेजम तू वयमसी हूँ जई भग्गा गरु एंतु। किसकी पंक्ति है? हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग और सांगधर। तो ये हेमचंद की पंक्ति है, और इसका था कि भला हुआ जो मारा हे बहन मेरा कांत युद्ध में मारा गया, अगर वो घर आ जाता तो फिर वो अपनी सहेलियों के बीच लज्जित होती। तो ये हेमचंद की पंक्ति है। हेमचंद द्वारा लिखा गया भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की है, उसके अंतर्गत प्राकृत का कौन सा काव्य आता है? कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, इनमें से कोई नहीं। तो हेमचंद के द्वारा लिखा गया भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की रचना उन्होंने की, जिसके अंतर्गत कौन सा एक प्राकृत काव्य आता है? तो कुमारपाल चरित। सोमप्रभ सूरी की कौन सी रचना, जो कि एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य है, जो कि हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को उपदेश दिए जाने की कथा है? तो देखिए, सोमप्रभ सूरी भी हम जानते हैं कि वो एक जैन पंडित थे। संवत 1241 में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम बताना है, जो कि गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य है। तो क्या है? कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल काव्य, कुमारपाल प्रकाश। तो सोमप्रभ सूरी की रचना जो गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य है, इसका आंसर हो जाएगा कुमारपाल प्रतिबोध। प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए। यह किसकी रचना है? जैनाचार्य मेरुतुंग, सांगधर, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी। तो संवत 1361 में उन्होंने एक संस्कृत ग्रंथ बनाया था जिसमें पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए हैं। ये जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। झाली टुट्टी की ना मऊ की ना छुए हुए छरपुंज, हिंदई डोरी बंधिया जिम मंकर तिमुंज, किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह ऑप्शन है हेमचंद, मेरुतुंग, विद्याधर, सोमप्रभ। तो ये झाली टुट्टी की ना मऊ यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जैनाचार्य मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई है प्रबंध चिंतामणि में। जहाँ क्या होता है कि मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की, तब वहाँ के जो राजा वहाँ के जब राजा तैलब जो थे, उन्हें उसे बंदी बना लिया, और वहाँ तैलब की वह मृणालवती से प्रेम हो जाता है। तो यही है, और यही बोलती कि झाड़ी टूटी की टूट पड़ी हुई आग से क्यों ना मरा, छारपुंज क्यों ना हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। तो यहाँ मंकर का अर्थ जो है यह भी ध्यान में रखना है, बंदर होगा। प्रबंध चिंतामणि। उसके बाद चलिए, इस तरह से आज का प्रश्न समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम और भी आदिकाल के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।